गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक पारिवारिक साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, काफी समय से दादी की तबीयत खराब थी। घर पर ही दो नर्स उनकी देखभाल करती थी। डॉक्टरों ने भी अपने हाथ उठा दिए थे और कहा था कि जो भी सेवा करनी है कर लीजिए, दवाइयाँ अब अपना काम नहीं कर रही हैं। उसने घर में बच्चों को हॉस्टल से बुला लिया था। काम के कारण दोनों मियाँ बीबी काम पर चले जाते। दोनों बच्चे बार बार अपनी दादी को देखने जाते। दादी ने आंखें खोली तो बच्चे दादी से लिपट गए। दादी, पापा कहते हैं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती है, हमें हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता, क्या आप हमारे लिए खाना बनाओगी? नर्स ने बच्चों को डांटा और बाहर जाने को कहा। अचानक से दादी उठी और नर्स पर बरस पड़ी। आप जाओ यहाँ से, मेरे बच्चों को डांटने का हक किसने दिया है आपको? खबरदार, अगर बच्चों को डांटने की कोशिश की। कमाल करती हैं आप, आपके लिए ही तो हम बच्चों को मना कर रहे हैं। बार बार आते हैं आपको देखने और डिस्टर्ब करते हैं, आपको आराम भी नहीं करने देते। अरे इनको देखकर मेरी आंखों और दिल को कितना आराम मिलता है तू क्या जाने। ऐसा करो, मुझे जरा नहाना है, मुझे बाथरूम तक ले चलो। नर्स हैरान और अवाक थी। कल तक तो दवाई काम नहीं कर रही थी और आज ये इतना चेंज, सब समझ के बाहर था जैसे। नहाने के बाद दादी ने नर्स को खाना बनाने में मदद करने को कहा। नर्स ने पहले तो मना किया, फिर कुछ सोचकर मदद करने लगी। सास संगत जी, खाना बनने पर बच्चों को बुलाया और रसोई में ही खाने को कहा। दादी, हम जमीन पर बैठकर खाएंगे और वो भी आपके हाथों से। मम्मी तो टेबल पर खाना देती है और खिलाती भी नहीं है कभी। दादी के चेहरे पर खुशी थी। वह बच्चों के पास बैठकर उन्हें खिलाने लगी। बच्चों ने भी दादी के मुंह में निवाले दिए। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। दादी, आप क्यों रो रही हो? दर्द हो रहा है क्या? मैं आपके पैर दबा दूं? अरे नहीं, ये तो बस तेरे बाप को याद कर कर आ रहे हैं आंसू। वो भी ऐसे ही खाता था मेरे हाथों से, पर अब कामयाबी का ऐसा भूत चढ़ा है कि खाना खाने तक का भी वक्त नहीं है उसके पास, और ना ही माँ से मिलने का समय है। दादी, आप ठीक हो जाओ, हम दोनों आपके ही हाथ से खाना खाएंगे। और पढ़ने कौन जाएगा? तेरी माँ रहने देगी क्या तुमको? दादी, अब हम नहीं जाएंगे, यहीं रहकर पढ़ेंगे। दादी ने बच्चों को सीने से लगा लिया। साथ संगत जी, नर्स ने इस इलाज को कभी पढ़ा ही नहीं था जीवन में। अनोखी दवाई थी यह, अपनों का साथ हिल मिल कर रहने की। दादी ने नर्स को कहा कि आज के डॉक्टर और नर्स क्या जाने कि भारत के लोग 100 साल तक निरोगी कैसे रहते थे। छोटा सा गांव, सुविधा कोई नहीं, हर घर में गाय, खेत के काम, कुएं से पानी लाना, मसाले कूटना, अनाज दलना, दही बिलोना, मक्खन निकालना। एक घर में कम से कम 20 से 25 लोगों का खाना बनाना, कपड़े धोना। कोई मिक्सी नहीं थी, ना ही वॉशिंग मशीन, ना ही कुकर। फिर भी जीवन में कोई रोग नहीं, मरते दिन तक चश्मे नहीं और दांत भी सलामत। ये सभी केवल परिवार का प्यार मिलने से होता था। साथ संगत जी, नर्स तो यह सुनकर हैरान रह गई और दादी दूसरे दिन ही ठीक हो गई। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि अपनों का प्यार किस तरह दवाई से भी अधिक तेजी से असर करता है, एक अनोखी दवाई की तरह। जो यह दवाई है अपनों के प्यार दुलार की, अपनेपन की जो दवाई है, यह किसी डॉक्टर के पास नहीं, केवल और केवल अपनों के पास होती है, जो इसकी जगह हमारे दिल में होती है।
साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, अब दासी को आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए सब साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए और अपनों का महत्व समझिए, अपनों का पास रहिए और साथ संगत जी प्रेम से एक दूसरे के दुख में सुख में काम आइए, क्योंकि साथ संगत जी अपनेपन की दवा एक ऐसी अनोखी दवा है जो डॉक्टरी इलाज से भी अधिक तीव्रता से काम करती है। नमस्कार जी।